आज का किचन टिप्स जितना भी मैं बता रही हूँ ना, सब ना सब्जियों से रिलेटेड है। जो हमारा सब्जी है ना, फ्रिज में रखते हैं या फिर बाहर रखते हैं, बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो उससे रिलेटेड वीडियो रहने वाला है आप लोगों के लिए, तो फुल ज़रूर वॉच करना बिना स्किप किए हुए, क्योंकि वीडियोज़ है ना बहुत हेल्पफुल रहने वाला है, स्पेशली हाउसवाइफ के लिए। तो चलते हैं वीडियोज़ की ओर कि क्या ऐसा स्पेशल है। तो सबसे पहले देखिए, जो हमारे पास ये मिठाई का डब्बा होता है ना, हम इसको वेस्टेज समझ के फेंक देते हैं। तो इसको फेंकना नहीं है, आपको बहुत अच्छे इस्तेमाल में लेना है इसका, ताकि आप लोगों का ना जो किचन से रिलेटेड जो भी झंझट है ना, सब कुछ ख़त्म हो जाए। तो इसका इस्तेमाल हम सबसे पहले बताती हूँ कि किस तरीके का करना है। इसका इस्तेमाल ना किचन में होने वाला है, और किचन में करने के बाद इस्तेमाल ना आप सच में सोचेंगे कि रियली बहुत अच्छा इस्तेमाल है। तो देखिए, हम है ना अक्सर हमारी जो मिर्ची होती है, हम उसको ना इधर उधर सोचते हैं कि कैसे इसको स्टोर किया जाए जो काफ़ी लंबे टाइम तक ये चले और सूखे भी ना और गले भी ना। तो उसके लिए आपको इस तरीके का मिठाई का डब्बे का इस्तेमाल करना है। इसमें कोई भी फॉइल पेपर या इस तरीके का कोई कपड़ा रख के इस तरीके का रखना है आपको, और अच्छी तरीके से, क्योंकि इसमें मॉइस्चराइज़र वगैरह कुछ भी पानी वगैरह नहीं जाएगा, तो ये ईज़िली सेफ रहेगा। इसको अब आप फ्रिज में रख सकते हैं। ये आपका ना महीने 2 महीने तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होने वाला है, और ये वाला ना इस्तेमाल बहुत अच्छा है। तो आप इसका इस्तेमाल किचन में ज़रूर करें। और मिर्ची रखने का बहुत अच्छा, ये स्टोरेज करने का बहुत अच्छा टिप्स है। आई होप आप लोगों को ये वाला आइडियाज़ भी बहुत अच्छा लगा होगा। तो नेक्स्ट आइडियाज़ आप लोगों के लिए मैं लेके आई हूँ, धनिया से रिलेटेड है। देखिए, धनिया ना बहुत जल्दी सूख जाता है, और हम लोग सोचते हैं कि अब ये वेस्टेज हो गया, क्योंकि इसको स्टोर करना ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये ना थोड़ा कच्चा होता है, तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो इसको भी स्टोर करने का मैं बहुत अच्छा तरीका बताऊंगी कि आप इसको स्टोर करके काफ़ी लंबे टाइम तक रख सकते हैं। इस तरीके का आपको ना जो आपका मिठाई का डब्बा है उसमें स्टोर करके आप रखें, ये काफ़ी टाइम तक चलेगा, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। ये आप काफ़ी लंबे टाइम तक इसको स्टोर करके रख सकते हैं। आप चाहे तो इसको कट करके भी रख सकते हैं, नहीं तो आप इजीली बिल्कुल डायरेक्ट इस तरीके का रख सकते हैं। ठीक है, दूसरा टिप एक और बताती हूँ कि आप किस तरीके की स्टोर कर सकते हैं। कोई भी इस तरीके का एयर कंडीट जो होता है, जिसमें कि हवा पास बिल्कुल भी ना हो, इस तरीके का कोई भी लंच बॉक्स या डब्बा ले लीजिए। उसमें आपको तोड़ के इस तरीके का, या फिर आप तोड़ने में कंफर्टेबल नहीं है तो डायरेक्ट इसको कट करके उसके बाद स्टोर करके फ्रिज में रख ले। ये वाला तरीका भी बहुत अच्छा है। इसके स्टोर करने का भी लंबे टाइम तक आप इसको स्टोर कर सकते हैं, 2 से 3 महीने तक भी आप स्टोर करके रख सकते हैं। अगर इस तरीके का आप तोड़ के या फिर कट करके इस तरीके का डब्बे में स्टोर करके रखेंगे, तो उसके बाद इसको आपको फ्रिज में रख देना है। ये तरीका भी बहुत अच्छा है, एक बार आप करके देखना। धनिया को स्टोर बहुत लंबे टाइम तक स्टोर कर पाएंगे। और मैं आशा करती हूँ कि आज की वीडियो जितना भी है हाउसवाइफ के रिलेटेड है, तो आप लोगों को बहुत अच्छा ये वीडियोस लगने वाला है। तो इस तरीके का आपको रखना है। लंच बॉक्स ले लीजिए या फिर कोई भी डब्बा ले लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट आइडियाज़ की तरफ मैं आप लोगों को लेके चलती हूँ। नेक्स्ट आइडिया भी बहुत अच्छा है। देखिए, अक्सर होता क्या है, जब हम चाय पीते हैं ना, तो लास्ट का जो रह जाता है कप में, कुछ इस तरीके का गंदा सा रहता है। वो ये रहता है, जो हम चाय पीते हैं ना, जो उसका लास्ट का जो कण रह जाता है ना, वो चाय पत्ती ना इस तरीके का बेकार होता है, तो इस तरीके का रह जाता है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे आप स्टोर करके रखते हैं ना अपने चाय पत्ती को, तो इसको ना सबसे पहले आपको, जैसे आप डायरेक्ट रख देते होंगे आपने बाउल उसमें, सॉरी बर्नी में, जिस तरीके का रखते होंगे डब्बे में, तो आपको उस तरीके का डायरेक्ट नहीं रखना है। आपको एक प्लेट लेना है पहले, और उसमें आपको आटा छानने वाला जो छन्नी होता है ना, उस छन्नी में आपको छान लेना है बिल्कुल अच्छी तरीके से। जब आप इसे छानेंगे ना, तो आप नोटिस करेंगे जो चाय पत्ती का जो मोटा मोटा कण होता है ना, वो आपको चाय का छन्नी का ये जो ऊपर है उसके ऊपर मिलेगा, और जो बारीक बारीक जो पार्ट, जो हमें जो इसका दर्द बिल्कुल बारीक वाला जो पार्ट हमें चाय में बाद में ना कप में मिलता है, वो आपको इस प्लेट में मिलेगा। इसको ना, जो आपने छान लिए ना, उसको आप बहुत अच्छी तरीके से यूज़ करेंगे ना, जब भी यूज़ करेंगे ना आप, तो आप आपके ना जो चाय के लास्ट में सिप में जो आपको ये मिलता था ना, बिल्कुल दरदरा सा, ये पाउडर वाला फॉर्म में, तो ये आपको बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है। और ये आपका चाय पत्ती ना बहुत अच्छा तरीके से ओरिजिनल वाला चाय पत्ती आपको ऊपर मिल रहा है, और इसका जो बिल्कुल बारीक वाला पार्ट था, उसको आपको फेंकना नहीं है,
कहीं आप सोचे कि मतलब ऐसे ही फेंक देना है, तो उसको फेंकना नहीं है। ये ऊपर वाला जो पार्ट था उसको आपको रख लेना है किसी भी कंटेनर में, जिस कंटेनर में आप रखते हैं। अब ये आपका बहुत अच्छी तरीके से मिल चुका है अच्छा वाला चाय पत्ती। और ये जो दरदरा वाला पार्ट था, वो सॉरी पाउडर वाला फॉर्म में जो आपको मिला है, ये जो आपके लास्ट में कप में आता है, इसको आप पेड़ पौधे में डालिए। ये आपका एक तरीके का खाद के तरीके का काम करेगा। ये नहीं सोचे कि हाँ मतलब जो हमारा वो चाय पत्ती काम आ गया और इसको फेंक देना, नहीं फेंकना है आपको। चलिए नेक्स्ट टिप की तरफ लेके चलते हैं। जो हमारे पास इस तरीके का डोरमेट होता है ना, अक्सर इसमें इतने सारे बाल फंसे होते हैं ना, चाहे आप उसे धो लीजिए, हाथों से निकाल लीजिए, मशीन में धो लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, ये निकलना ना बहुत मुश्किल होता है। तो एक छोटा सा टिप्स है जिसको फॉलो करने के बाद ना ये इसका प्रॉब्लम बिल्कुल हट जाने वाला है। देखिए इस तरीके का जो कपड़े धोने वाला ब्रश होता है ना, इसको आप इस पर रफ जब करेंगे ना इस तरीके का, तो आपका जितना भी इसमें बाल वगैरह या धागा जो भी चिपका होगा ना, वो सब कुछ आपको ईजिली इस ब्रश में मिल जाएगा और आपका जो डोरमेट है ना वो बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। आप ये वाला ना आइडिया फॉलो करके देखना। जो भी आपका इस तरीके का डोरमेट होता है ना, 101% कह सकती हूँ मैं कि एकदम क्लीन हो जाएगा जो आपका डोरमेट हुआ। क्योंकि मैं अक्सर ना इसी तरीके का क्लीन करती हूँ। जब भी इसमें बहुत सारे बाल वगैरह आ जाते हैं, तो इस तरीके का क्लीन करने के बाद ना जितने भी इसके बाल वगैरह होते हैं, रफ वो सॉरी रेसे होते हैं, सब कुछ इस ब्रश में आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कितना सारा भी निकला और कितना मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे कुछ हो ही ना इसमें, क्लीन हो। तो ये वाला टिप बहुत अच्छा है, आप ट्राई करके देखना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट आइडियाज़ की तरफ। सो देखिए हमारे पास ना ताला चाबी बहुत सारे होते हैं और हम ना एक ही जो हमारे पास छल्ला होता है, जो की चेन होता है, उसमें ना बहुत सारी चाबियों को हम फिरो के रख देते हैं। और जब हम एकदम से जल्दबाजी में कहीं जाते हैं या फिर आते हैं ताला खोलने के टाइम में, एकदम से हम परेशान हो जाते हैं कि पता नहीं कौन सा चाबी है, कभी ये लगाते हैं कभी वो लगाते हैं चाबी। बट इसका सॉल्यूशन मिलना बहुत मुश्किल होता है कि राइट की और मतलब जो हमारा राइट ताला है वो कौन सा है। तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, एक छोटा सा ट्रिक को आपको फॉलो करना है। इस तरीके का आपके पास नेल पेंट होगा, जो भी कलर का आपके पास 3-4 कलर का नेल पेंट होगा ना, जिस कलर का आप नेल पेंट ना ताले पे लगाएंगे, सेम उसी कलर का नेल पेंट ना आप चाबी पे लगा दीजिए। ठीक है, मैं यहाँ एक में ही करके दिखा रही हूँ। आपके पास जितने भी कलर के ताले मतलब अलग अलग ताले हैं आपके पास और अलग अलग प्रकार के नेल पेंट है आपके पास, तो अलग अलग नेल पेंट इस तरीके का लगा के रख लीजिए। इससे ये होगा कि आप जल्दबाजी में अगर आते हैं तो आपको ईजिली आपका राइट जो चाबी है वो मिल जाएगा और आपका काम बहुत जल्दी मतलब सॉल्यूशन ही हो जाएगा इसका। क्योंकि हम ना बहुत जल्दबाजी में हबड़ दबड़ मचाते हैं और हमारा जो राइट की नहीं मिलता है। तो ये सॉल्यूशन आप एक बार ज़रूर आइडिया टिप को ट्राई करना, बहुत अच्छा है। तो चलिए नेक्स्ट आइडियाज़ की तरफ मैं आप लोगों को लेके चलती हूँ। देखिए आलू है ना हमारे पास, अक्सर हम इस तरीके का रख देते हैं। इस टाइम तो ख़राब होने का सीज़न नहीं है, बट जैसे गर्मियों के टाइम में ना बहुत ज़्यादा सड़ जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। और उससे ना अगर हम 1 किलो लाते हैं तो उसमें आधे किलो या 1 पाव के बराबर हमारा ख़राब ही निकल जाता है। क्योंकि एक दूसरे में चिपक के रख जाते हैं ना, ये बहुत ख़राब हो जाता है। तो इसके लिए क्या करना है आप लोगों को, इस तरीके का जो न्यूज़पेपर होता है ना, या फिर बच्चों का जो पेपर होता, बच्चों का जो ख़त्म वाली कॉपी होती है, उसके पन्नों को आप ले लें और इस तरीके का छोटे छोटे टुकड़े में कट कर लेना है आपको। बहुत सारे जितना आपके आलू है उसके अकॉर्डिंग आपको इसको रखना है, इसका क्वांटिटी। देन उसके बाद इसको हाथों से अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है ताकि ये जो न्यूज़पेपर है वो हर एक आलू के बीच में आ जाए। ठीक है, इसी तरीके का आप अगर गर्मियों में भी रखेंगे या फिर सर्दियों में भी रखेंगे, जो इसका मॉइस्चर होता है जिससे ये ख़राब हो जाता है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा और काफ़ी टाइम तक स्टोर रख पाएंगे आप। ये वाला ट्राई ज़रूर करना, बहुत अच्छा है ये वाला भी आइडियाज़। ठीक है, नेक्स्ट आइडियाज़ ये है, देखिए जो हमारा नमक होता है ना, हर एक सीज़न में जैसे शुरू होता है, सबसे ज़्यादा प्रभाव हमारे यहाँ नमक पे पड़ता है। ठीक है, नमक है ना हमारा बहुत ही मतलब सीला सीला सा और सेमा सेमा सा हो जाता है जैसे ही मौसम चेंज हो, सर्दियों का मौसम आया तो आप देखेंगे कि आपका जो नमक है ना वो थोड़ा सेंधा सेंधा सा हो जाएगा। या फिर बरसात का टाइम आएगा ना, तो उस टाइम भी देखना आपका जो नमक है ना बिल्कुल सेंधा सेंधा होगा और इस तरीके का बिल्कुल क्लियर नहीं मिलेगा। तो इसके लिए आपको छोटा सा टिप ट्राई करना है कि इस तरीके का जो सोयाबीन बड़ी होता है ना, सोयाबीन बड़ी आपको 1 या 2 लेना है और आपको इसका कमाल इतना अच्छा रहता है, आप इस तरीके का नमक में डिप करके रख दीजिए। जितने भी इसमें पानी वगैरह होगा ना, मॉइस्चर होगा ना, ये अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा और आपका जो नमक है ना वो आपको हमेशा एकदम फ्रेश मिलेगा, एकदम क्लीन मिलेगा, एकदम से आपको ड्राई मिलेगा। तो ये वाला टिप ट्राई करके देखना। आप चाहे नमक में भी ट्राई कर सकते हैं या
चाहे तो आप चीनी में भी, दोनों में ही ट्राई करें, बहुत अच्छा है ये आइडियाज़। आप हर मौसम में अपने नमक में ये सोयाबीन बड़ी रखें, बहुत अच्छा आइडियाज़ है। चलिए नेक्स्ट आइडियाज़ की तरफ लेके चलती हूँ। देखिए इस टाइम में ना जो नया वाला आलू आ रखे हैं ना मार्केट में, उसको हम अक्सर इस तरीके का छीलते हैं जिसमें बहुत टाइम लगता है, क्योंकि ना चाकू से एक एक छीलना आलू बहुत मुश्किल होता है, और अगर आप पिनर से छीलते हैं तो आपके जो छिलका है उसके साथ साथ इस टाइम ना आलू का भी वेस्टेज बहुत होता है, क्योंकि इस टाइम सीज़न ही ऐसा चल रहा है, पतला होता है इसका जो स्किन होता है ना आलू का। तो आपको इस तरीके का फॉइल पेपर लेना है, ज़्यादा खुचुर पुचुर नहीं करना है इसको, हल्का सा बस मोड़ना है, बिल्कुल हल्का सा क्रश करना है, कहीं ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा क्रश कर दें इसको, नहीं, हल्का सा क्रश करना है और इस तरीके का आपको आलू पे रफ करना है। आप मैजिक देखेंगे कि आपका जो आलू है ना वो ईजिली छिल जाएगा। देखिए कितना अच्छी तरीके से छिल रहा है ना ये आलू, और बिना टाइम वेस्ट किए हुए फटाफट इस तरीके का ढेरों आलू छील सकते हैं आप। बट ये याद रखना है आपको कि ज़्यादा घुचुर पुचुर नहीं करना है अपने फॉइल पेपर को, हल्का सा हाथों से बस उसे दबाना है और देन उसके बाद उसका यूज़ करना है इस तरीके का। आपके पास कितना भी आलू है ना, आप मिनटों में बहुत सारे आलू को छील सकते हैं, और आपका जो आलू है वो भी वेस्टेज नहीं होगा, क्योंकि पिनर से छीलने के बाद ना आलू का बहुत सारा वेस्टेज होता है, क्योंकि इस मौसम में जो आलू का स्किन होता है ना वो बहुत ज़्यादा पतला होता है, तो इसलिए चाकू से भी छीलने में टाइम लगता है और पिनर से नहीं छील सकते क्योंकि स्किन बहुत वेस्ट होता है। तो इस तरीके का आइडियाज़ को आप फॉलो करना, बहुत अच्छा आइडियाज़ है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइडियाज़ की तरफ आपको लेके चलती हूँ। देखिए अक्सर होता क्या है, हम जो हाउसवाइफ होती हैं कभी कभी ना मतलब एक्स्ट्रा आलू को छील लेते हैं, और छीलने के बाद फिर रखना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि अगर हम रख देते हैं तो उसके ऊपर ना ब्लैक ब्लैक हो जाता है, क्योंकि जैसे अभी नया आलू है ना, तो नए आलू में ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है कि उसके ऊपर ना ब्लैक ब्लैक सा आ जाता है और आलू बहुत बेकार हो जाता है। तो इसके लिए क्या टिप ट्राई करना है आपको आइडियाज़ को, तो इस तरीके का आपको पहले आलू को धो लेना है, देन उसके बाद पानी लेना है एक बाउल में, और उसमें आपको डिप करके रख देना है, और डिप करना है इतना कि आलू अच्छी तरीके से उस पानी में डिप हो जाए। पानी मतलब आलू जो आपने रखे हो बाउल में उससे ऊपर आना चाहिए। तो इस तरीके का आप फ्रिज में रख दीजिए स्टोर करके, या बाहर भी रख दीजिए, 2 से 3 दिन तक भी स्टोर करके रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये वाला टिप ट्राई करके देखना, बहुत अच्छा ट्रिक है। नेक्स्ट आइडियाज़ की तरफ लेके चलती हूँ आपको। देखिए इस तरीके का जो अदरक होता है ना, इस मौसम में तो चलिए कोई बात नहीं, गर्मियों के मौसम में और बरसात के मौसम में अगर एक्स्ट्रा हमारे पास अदरक आ जाता है ना, तो उस अदरक को ना मतलब वेस्टेज हो जाता है, क्योंकि वो सूख जाता है या फिर गलने लगता है। इस टाइम भी थोड़ा होता है कभी कभी कि गल जाता है, जैसे सर्दियों के मौसम में भी, तो बहुत ज़्यादा बेकार चिपचिपा सा हो जाता है और उसका हम यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो इसका छोटा सा एक ट्रिक बहुत अच्छा सा आपको फॉलो करना है, और उसके बाद ना आपका ये सालों साल चला सकते हैं। इस तरीके का पानी लेना है, कोई भी एयर कंडीटर जो आपके पास डब्बा होगा उसमें पानी लेना है, और इसको डिप करके पूरा ऊपर तक पानी को डिप करना है, पूरा ये अंदर डूबना चाहिए जो आपका अदरक है। देन उसके बाद ना आपको इस तरीके का ढक्कन लगा देना है, और आप अब फ्रिज में स्टोर करके रखिए, या फिर बाहर भी रूम टेम्परेचर पे भी इस टाइम रख सकते हैं। बाकी अगर गर्मियों में अगर आप रख रहे हैं तो फ्रिज में ही रखें तो बेटर है। तो ये बहुत टाइम तक आप स्टोर कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो चलिए नेक्स्ट आइडियाज़ की तरफ आपको लेके चलती हूँ मैं। देखिए हमारे जो चाय पत्ती है, हमें ये नहीं पता है कि हमारा जो चाय का हम पत्ती यूज़ कर रहे हैं वो ओरिजिनल है या फिर डुप्लीकेट। तो इसका इस्तेमाल हम कैसे करके देखेंगे, ऐसा कैसे यूज़ करेंगे कि हमें पता चलेगा कि ये ओरिजिनल है या फिर डुप्लीकेट। तो इसका इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है, पता करना कि ये ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट, क्योंकि हमारे सेहत की बात है तो हमें इस्तेमाल ज़रूर करके देखना पड़ेगा कि पता नहीं ये ओरिजिनल है या डुप्लीकेट। आपको इस तरीके का हाथ पे लेना है थोड़ा सा, देन उसके बाद इसमें ना पानी लेना है आपको, और अपने हाथों से ना प्रेस करना है, जैसे कि मतलब इसको मिक्स करना है पानी में। अगर इसने रेड कलर छोड़ा तो मतलब ये डुप्लीकेट है, और अगर इसका कलर फेड नहीं हुआ तो मतलब ओरिजिनल है। और ये हमें इसलिए पता करना चाहिए क्योंकि हमारी सेहत का बात है कि हम जो चाय पत्ती का यूज़ कर रहे हैं वो हमारे सेहत के लिए सही है भी या नहीं। तो ये वाला चाय पत्ती ना बहुत अच्छा है, देखिए बिल्कुल भी इसका कलर फेड नहीं हुआ। अगर ये डुप्लीकेट होता ना तो इसका बहुत सारा लाल लाल कलर मेरे हाथ में लग जाता, बट ये नहीं लगा, इसका मतलब ओरिजिनल है। इसी तरीके का और भी आइडियाज़ के लिए मेरे चैनल को फॉलो कर ले, सब्सक्राइब कर ले। मिलती हूँ भी और इस तरीके के वीडियोज़ में।